कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान की घड़ी जैसे जैसे पास आ रही है, लगता जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब ताजा मामला ही देख लीजिए। यह मामला है पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे के.एस. ईश्वरप्पा का। के.एस. ईश्वरप्पा ने कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि उनको चुनाव में टिकट नहीं चाहिए। के.एस. ईश्वरप्पा ने अपने संन्यास का यह ऐलान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लिखे एक पत्र में किया है। इस पत्र में ईश्वरप्पा लिखते हैं कि मैं चुनावी राजनीति से हट रहा हूं। पार्टी ने 40 सालों में मुझे कई सारी जिम्मेदारियां दी हैं। मैंने बूथ इंचार्ज से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। मुझे राज्य का उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर और सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। इसी पत्र में ईश्वरप्पा ने आगे चुनाव न लड़ने की जानकारी भी दे दी। इसी साल जून में 75 साल के होने वाले ईश्वरप्पा ने अपना यह पत्र कन्नड़ भाषा में लिखा था। इस पत्र में उन्होंने आगे लिखा था कि यह खत वो अपनी मर्जी से लिख रहे हैं और चुनाव और राजनीति से हटने का यह उनका अपना फैसला है। के.एस. ईश्वरप्पा कर्नाटक की शिवमोगा सीट से विधायक हैं और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि ये काफी चर्चित विधायक हैं और इनकी चर्चा कई सारे विवादों के कारण भी होती है। पिछले साल का एक मामला था जब एक ठेकेदार की आत्महत्या के मामले पे उन पर आरोप लगे और उसके बाद ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ गया था। इस मामले में पुलिस की जांच भी हुई थी और पुलिस ने अपनी जांच जब पूरी की तो उनको आत्महत्या के लिए उकसाने या उस आत्महत्या से जुड़े होने वाले तमाम आरोपों से बरी कर दिया था। इसके अलावा ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार के मामले में भी आरोप लग चुके हैं। इस तरीके के आरोपों का भी वो सामना कर चुके हैं। भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय नेतृत्व यानी कि बीजेपी की सेंटर लीडरशिप के हस्तक्षेप के बाद ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ गया था। बीजेपी का मानना था कि भ्रष्टाचार के आरोपों और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों का ईश्वरप्पा को सरकार में रहते हुए सामना नहीं करना चाहिए, यानी कि जब इन मामलों की जांच हो रही हो तो ईश्वरप्पा को सरकार से दूर हो जाना चाहिए और इसी कारण उनका इस्तीफा करवाया गया था। अब आपको यह भी बता देते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला क्या था। ईश्वरप्पा पर 4 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के बिल को मंजूर करने के लिए 40% कट मनी मांगने के आरोप लगे थे। उस वक्त कर्नाटक की ठेकेदार लॉबी ने भी यह बात कही थी कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में 40% की कट मनी मांगी जाती है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ही मामलों में ईश्वरप्पा को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बीजेपी में जगह नहीं मिल पाई, बड़ा संगठन में पद नहीं मिला और कर्नाटक की सरकार में भी दोबारा वो कैबिनेट स्तर के मंत्री नहीं बन पाए, या यूं कह लीजिए कि वो कर्नाटक की सरकार में वापसी ही नहीं कर पाए और इस कारण से वो काफी नाराज चल रहे थे। उनका कहीं ना कहीं ये मानना था कि उनकी छवि तो क्लीन हो गई है, उनको क्लीन चिट मिल गई है, अब उनको सरकार में क्यों नहीं लिया जा रहा। और अब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने अपना पत्र लिख दिया, ये बात कह दी कि वो चुनाव से दूर हो जाएंगे, राजनीति से दूर हो जाएंगे, तो उनकी इस बात को यानी कि नाराज होने वाली बात को एक बार फिर से चर्चा को बल मिल गया है कि ईश्वरप्पा पार्टी से नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते वो चुनाव में पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते। तो एक तो बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि कर्नाटक चुनावों के लिए वो अब तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी नहीं कर सकी है। वहीं दूसरी तरफ जब पार्टी के बड़े नेता जो कि पार्टी में सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे हों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों, अगर ऐसे नेता अपने आप को चुनाव से दूर कर लें और चुनाव के समय राजनीति से ही संन्यास का ऐलान कर दें तो कहीं ना कहीं मुश्किल और बढ़ जाती है, क्योंकि मानिए ना मानिए ईश्वरप्पा का अपना एक राजनीतिक कद है और अगर वो राजनीति से ही संन्यास ले चुके हैं यानी कि इस चुनाव में वो पार्टी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे, पार्टी के साथ सहयोग भी नहीं करेंगे। वजह चाहे नाराजगी हो या कुछ भी हो, लेकिन यह साफ है कि कर्नाटक में बीजेपी की राह इस वक्त बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।